मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो मन अपनी पूर्व धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं, थोड़े सजग हैं कि जो हम अब से पहले करते आए, जिन बातों को मानते आए, जिनकी धारणा हमने बना ली, क्या वे सही हैं अथवा नहीं, और यदि नहीं है तो उनमें परिवर्तन किया जाए। ऐसी भावना वाले जो मन हैं उनका आज सवाल आया है, और ये सवाल आया है मुंबई से। सवाल भी है, भाव भी है, सब कुछ है इसमें। तो सबसे पहले हम मुंबई से महेश जी का जो सवाल आया है उसे सुनते हैं। धन गुरु रामदास। गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घड़ी पहनना मैं अहंकार का प्रतीक मानता था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप भी घड़ी पहनते हैं तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी घड़ी बांध लेनी चाहिए। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि क्या मैं सही सोचता था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक घड़ी खरीदें, उसे अभिमंत्रित करके मुझे भेज दें। मैं केवल आपके द्वारा पूजन की हुई घड़ी ही पहनना चाहता हूं। एक और प्रश्न है गुरुदेव कि क्या घड़ी सीधे हाथ में पहननी चाहिए अथवा उल्टे हाथ में, क्योंकि मैंने देखा है कि आप घड़ी सीधे हाथ में पहनते हैं। क्या इसका कोई विशेष कारण है? अंत में गुरु महाराज, मैं जानता हूं कि आप लोक कल्याण के लिए कई सारे कार्य कर रहे हैं। उन्हीं कार्यों के लिए मैं एक छोटी सी सेवा आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सेवा स्वीकार करें और मुझ पर उपकार करें। घड़ी के लिए मैं 3000 रुपये अलग से ट्रांसफ़र कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी जो YouTube पे सीरीज़ आ रही है मन के सवाल, आप उसमें मेरा ये प्रश्न उठाएं। आपने पहले भी मेरे प्रश्न उठाए हैं। धन गुरु रामदास। महेश जी जैसे अनेक भक्त हैं जो कुछ डिवाइसेस को यानी उपकरणों को अहंकार का प्रतीक मानते हैं, और ये धारणा बन जाती है, यूं ही बन जाती है। कहाँ से बन जाती है इसका कोई अता पता नहीं होता, बस कहीं से कोई बात आई और वो धारण कर ली। अब इन्होंने कहा है कि घड़ी को अहंकार का प्रतीक मानते थे, और जब इन्होंने मुझे घड़ी बांधे देखा तो तब इन्हें लगा कि ये अहंकार का प्रतीक तो नहीं हो सकती, तो क्या मैं गलत हूँ? तो ये जो जिज्ञासा करना, यह जो आत्मविश्लेषण करना, यही आध्यात्मिक प्रगति की निशानी है। यही इसका द्योतक है कि व्यक्ति आत्मचिंतन कर रहा है, सोच रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या यह ठीक है अथवा नहीं, और कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेकर उसका मूल्यांकन करता है। तो मैं बताऊं, जो घड़ी है या अन्य भी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु अपने आप में अहंकार का प्रतीक नहीं है, कोई भी। प्रश्न यह है कि हम किसी भी वस्तु को अपने पास रखते हैं, उसे धारण करते हैं, उसे उपयोग में लाते हैं, तो हमारा उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? क्या हमारा उद्देश्य यह है कि हम उस घड़ी के माध्यम से अपने अहंकार का प्रदर्शन करें? अब वाहन है यानी कार, लोग कार खरीदते हैं। अब एक व्यक्ति की कार में मैं बैठा, 6 लाख की कार होगी, वह आत्मग्लानि से भरा हुआ कहता कि मैं आपको 6 लाख की गाड़ी में बिठाकर घुमा रहा हूँ। नई नई गाड़ी खरीदी थी उसने। तो होता ही है कि किसी न किसी जिन्हें आप मानते हैं उनके पास जाते हैं कि आशीर्वाद स्वरूप आप इस गाड़ी में बैठ जाइए या आप स्वयं चला लीजिए थोड़ी देर, तो हम ये मान लेंगे कि हमें आशीर्वाद मिल गया है। तो ऐसे ही वह लेकर आया कार। तो बार बार इसी आत्मग्लानि से भरा रहा कि मैं आपको 6 लाख की कार में बिठा रहा हूँ और मैं बहुत लज्जित हूँ। तो मैंने उसे डांटा। मैंने कहा, वाहन का उद्देश्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, और तुमने अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदा है, बिल्कुल उपयुक्त है, इसमें आत्मग्लानि की क्या आवश्यकता? ये साधन है, साध्य नहीं। कुछ लोग अपनी हैसियत से अधिक जाकर बहुत महंगी कार खरीदते हैं। किस लिए?
कि अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए कि हम दुनिया को दिखाएंगे, उनका ये मानना है कि कार, मोबाइल, घड़ी और आभूषण, इनके माध्यम से हम समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि देखो हम कितने धनी हैं या हम तुमसे कितने बेहतर हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सामान्यतः जो सांसारी है वह किसी का भी मूल्यांकन उसके पास उपलब्ध वस्तुओं से करता है, चाहे अंदर से वो बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल खाली। एक हरियाणवी कहावत है, लोग कहते हैं हरियाणा के कुछ लोकल लोग कि दिल्ली की दलाली मुंह चीकना पेट खाली, अर्थात कि बाहरी दिखावा बहुत अधिक और पेट खाली, यानी घर में कुछ है नहीं। बहुत बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट किस्तें लेकर तुमने कार उठा ली, किस लिए? दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए। और महंगी कार का खर्चा कितना, उसके खर्चे भी उतने ज़्यादा हैं। तो व्यक्ति हमेशा कर्ज़ों में ही डूबा रहता है, फिजूल खर्ची के कर्ज़ों में। तो ये अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए यदि आप घड़ी, मोबाइल, कार इत्यादि कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़, तो वह दोषपूर्ण है, वह सही नहीं है। घड़ी एक माध्यम है व्यक्ति को समय के अनुसार अनुशासित करने का। घड़ी अहंकार कहाँ से हो गई? सबसे पहले जो मैंने घड़ी खरीदी थी बहुत पहले, कोई कॉलेज टाइम के अंदर, तो मुझे याद है 20-25 रुपए की वो घड़ी होती थी जिस पे इलेक्ट्रॉनिक नंबर आया करते थे, डिजिटल घड़ी। वो भी फुटपाथ पर कोई बेच रहा था, उससे ख़रीदी थी। किस लिए? कि मुझे समय का बोध रहे। तो घड़ी अहंकार के प्रतीक के रूप में यदि लेते हो तो गलत है। समय के बोध के रूप में लेते हो तो वह बहुत ही आवश्यक वस्तु है जीवन के साथ की। कहीं भी जाना है तो आपको समय का बोध रहेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा होता है, और उस प्रश्न की ओर सामान्यतः किसी का ध्यान नहीं जाएगा, वो मैं ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ। महेश जी ने कहा कि मैंने आपको घड़ी बांधे देखा तो मुझे लगा कि मैं घड़ी नहीं बांधता तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक प्रश्न उठा, लेकिन अनुकरण नहीं होना चाहिए, नकल नहीं होना चाहिए। यह तो ठीक है, ज़रूरी चीज़ थी कि इन्होंने मुझे घड़ी बांधे देखा तो घड़ी के बाबत इन्होंने बात की मुझसे और मैंने इनको उत्तर भी दे दिया। ये तो बाद में यहाँ पर इस मंच से इस प्रश्न को उठाया जा रहा है। घड़ी के साथ कोई इस तरह का अनुकरणीय व्यवधान नहीं आ रहा, अर्थात नकल करने में कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़। क्योंकि कई बार क्या होता है, अनेक भक्त अपने गुरुजनों की बहुत नकल करते हैं कि गुरु ने ऐसा किया हुआ है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे चलते हैं, उनके पास ऐसा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, ये चेतना को ख़राब करता है। ऐसा यदि कोई करता है तो एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जिन गुरु के पास मैं हिमालय में साधना करता था, अनेक गुरुओं के पास की, तो जिन गुरु के पास था वे खड़ाऊँ पहना करते थे। अब उनकी खड़ाऊँ को देखकर जो अन्य गुरु भाई थे सभी ने खड़ाऊँ ले ली, सब खड़ाऊँ पहन के चले। तो पूरे आश्रम में टकाटक टकाटक टकाटक। मैंने कहा मैं तो खड़ाऊँ नहीं पहनूंगा, खड़ाऊँ मेरे लिए बिल्कुल सुविधाजनक नहीं है, मतलब कंफर्टेबल में फील ही नहीं करता खड़ाऊँ में। अच्छी चीज़ है लेकिन भीतर ही भीतर, क्योंकि खड़ाऊँ पहनकर आप गंगा के किनारे नहीं जा सकते, पत्थरों पर नहीं चल सकते, फिसलने का, गिरने का पूरा पूरा खतरा है, पूरी संभावना है। उनकी बात अलग थी, क्योंकि उन्होंने खड़ाऊँ के साथ अपना ऐसा तालमेल बिठा लिया था कि हमने उन्हें कभी खड़ाऊँ पहनकर गिरते नहीं देखा। और खड़ाऊँ क्यों? खड़ाऊँ का अर्थ है कि आपकी गति चींटी की चाल जैसी हो जाएगी। और उनको कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। वे यदि गंगा के घाट पर स्नान करने भी जा रहे हैं खड़ाऊँ पहनकर, तो बिल्कुल चींटी की चाल चलते थे। चलना ही पड़ेगा, तेज़ नहीं चल सकते, खड़ाऊँ अनुमति नहीं देगी तेज़ चलने की। तो खड़ाऊँ का एक बहुत गहरा जो परिकल्पना है, गहरी परिकल्पना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वह ये है कि एक ठहराव लाना, जीवन से गति को समाप्त कर देना। तो उसने गति को समाप्त कर दिया। तो
तो आप फिर एक मंथर गति से धीरे धीरे चलते हैं, ये भी एक साधना का हिस्सा है। लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं लगता था। तो मैंने उनके इस व्यवहार को अपने आचरण में सम्मिलित नहीं किया। सभी ने किया कि गुरु इस तरह से खाना खाते तो हम भी ऐसे खाएंगे। तो मैंने कहा वो गुरु का होना है, उनका होना है, उनकी अपनी निजता है कि वो इस तरह से भोजन करते हैं। मैं तो इस तरह से नहीं कर सकता, मैं अपने ढंग से करूँगा, मेरा होना अपना है। यदि उसमें कोई दोष है तो बताओ। तो वे दोष तो उसमें खोज ना सके, कोई कमी खोज ना सके। लेकिन वे सोचते थे कि गुरु की नकल कर करके वे गुरु जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। गुरु की जो भीतरी अवस्था है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु की जो उच्च अवस्था है उससे हमारा संबंध होना चाहिए, उनके बाहरी व्यवहार से नहीं। वह जो है फिर आपको बाहर बाहर की ही परिधि में अटका कर छोड़ देगा। महेश जी ने अगली बात पूछी है कि घड़ी सीधे हाथ में बांधनी चाहिए या उल्टे हाथ में, क्योंकि इन्होंने वीडियो में देखा कि मैंने सीधे हाथ में घड़ी बांधी हुई है। और उन्होंने पूछा भी है कि इसका क्या कोई विशेष कारण था कि मैं सीधे हाथ में घड़ी बांधता हूँ। अरे भाई, बहुत विशेष कारण है, और इतना विशेष कारण है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। सीधे हाथ में घड़ी बांधने का मेरा, सबका नहीं कह रहा मैं, मेरा विशेष कारण है। जब मेरी सगाई थी तब बैठे थे पंडित जी भी मंत्र इत्यादि का जाप कर रहे थे। तो ससुर जी ने घड़ी निकाली, जैसे कि सामान्यता होता है कि अपने दामाद जी को घड़ी देंगे। अब पंडित जी ने कहा हाथ आगे कीजिए। अब मैंने सीधा हाथ आगे कर दिया। उन्होंने कहा उल्टा हाथ कीजिए, घड़ी सीधे हाथ में नहीं बांधते। मैंने कहा पंडित जी, उल्टे हाथ में तौलिया थामा हुआ है, उसमें बहुत सारे उपहार हैं, फल हैं, कुछ लिफाफे भी हैं। अब उन सबको मैं अब कहाँ हटाऊँगा, तो आप इसी में बंधवा दीजिए। खैर, पंडित जी का थोड़ा सा मुँह बना और मैंने सीधे हाथ, उस सामान्यता उस समय सहज भाव से सीधा हाथ आगे हो गया। ससुर जी ने उसी में घड़ी बांध दी, और तब की वो बंधी हुई घड़ी आज तक बंधी हुई है। जो विवाह में मेरे ससुर जी ने मुझे घड़ी दी थी वही आज तक चल रही है। उसके बाद एक दो भक्तों ने घड़ी दी और वह घड़ी चोरी हो गई। तो फिर मैंने समझ लिया कि जो ससुर जी की घड़ी है यही ठीक है। तो आज तक वही घड़ी चल रही है, वही घड़ी बांधे रहता हूँ। तो यही कारण है सीधे हाथ में घड़ी बांधने का कि सहजता से उस समय जो हाथ आगे आया, और अब मुझे सुविधाजनक सीधे हाथ में घड़ी बांधना ही लगता है। ये मेरी अपनी सुविधा है। तो बाकी तो दोनों हाथ हैं, जिसको जो सुविधाजनक लगे। इसके पीछे कोई ऐसा मुझे वैज्ञानिक कारण दिखाई नहीं देता। होगा तो मेरी समझ में नहीं है, ना मैं उसे जानता, वह मेरा अज्ञान है। लेकिन ये सामान्य बात है, तो इसमें कोई विशेष, कोई चमत्कार इत्यादि की बात नहीं है, कोई वैज्ञानिक गणित नहीं है मेरे हिसाब से। इन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको 3000 रुपये भेज रहा हूँ, आप उससे मेरे लिए घड़ी खरीद दीजिए और उसे अभिमंत्रित करके भेज दीजिए। आज मंगलवार है, आज सुबह ही इनकी घड़ी जो इनके लिए मंगवाई मैंने अभिमंत्रित कर दी, अब इनको भेज भी दूंगा। अब इस बात को देखकर जो अन्य भक्तगण हैं वे यह ना सोच लें कि मैं सभी की घड़ियां अभिमंत्रित करता हूं। ये पहले व्यक्ति हैं जिनकी घड़ी मैं अभिमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने इच्छा व्यक्त की। और क्यों कर रहा हूं, बाकी भक्त कहेंगे हम भी तो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए इनकी की कि इन्होंने पात्रता अर्जित की है। पात्रता कैसे अर्जित की है वह भी समझ लीजिए। ये वर्षों से मुझसे मिलना चाह रहे हैं, वर्षों से संदेश भेजते थे कि आपसे बस एक बार मिलना है, और हर बार मैं इन्हें टाल देता था। सभी को टाल देता हूँ, इनको क्या टाल देता था। लेकिन इन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कोई आक्रोश प्रकट नहीं किया। बस ये निरंतर अपनी पुकार उठाते रहे, कहते रहे, और मैं हर समय इन्हें कहता रहा कि जब समय आएगा मैं बता दूंगा। वर्षों बीत गए। फिर एक दिन मैंने इनसे कहा कि कल मैं औरोवेली आश्रम जा रहा हूँ, ऋषिकेश में है, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी का, जिसकी मैं अक्सर
चर्चा करता हूँ और जो बहुत ही दिव्य और गहन शांति ली आश्रम। तो मैंने कहा कल मैं वहाँ जा रहा हूँ और कल मैं पूरा दिन वहाँ होऊंगा, फिर अगले दिन वापस लौट जाऊँगा, तो तुम्हारे पास एक दिन का समय है, तुम आ सकते हो तो आ जाओ। और ये रहते मुंबई, तो इन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा। ये कैसे आए ये तो राम जाने, पर अगले दिन ये आश्रम में थे और मैं इनसे मुश्किल से 10 या 15 मिनट मिलाऊंगा, मुश्किल से। और यही मैंने इनसे कहा था कि आप ये मत समझिएगा कि मैं पूरा दिन आपको दे दूंगा, मेरे पास समय नहीं होगा वहाँ। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, कि बस 1 मिनट में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहूं, आपको नमस्कार कर दूं, आपको जी भर कर देख लूं, बस इतना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ये बहुत छोटी सी इच्छा इन्होंने प्रकट की थी। तो मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट का समय दिया, लेकिन मैंने इन्हें 10 मिनट का दे दिया और ये 10 मिनट के समय को पाकर भी धन्य हो गए। तो ये इस तरह से इन्होंने पात्रता अर्जित की। तो इनके लिए घड़ी अभिमंत्रित करके देना बनता है, तो मैंने इनके लिए दी। तो ये तो है अभिमंत्रित होने का एक रहस्य। अब अगली बात पर चलते हैं कि लोक कल्याण हेतु ये कुछ राशि मुझे भेज रहे हैं। महेश जी जैसे अनेक भक्त हैं जो नियमित यानी हर महीने जो भी कमाते हैं उस आय में से अपना छोटा सा अंश मुझे भेजते हैं। महेश जी तो बहुत ज़्यादा भेजते थे, तो मैंने इन्हें एक दिन डांट दिया। मैंने कहा तुम कमाते कितना हो? तो इन्होंने कहा जी मैं महीने में 40-50 हज़ार कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, 50 हज़ार कमाते हो महीने में, 500 रुपये भेजा करो बस। और ये भेज देते थे कभी 10 हज़ार, कभी 15 हज़ार, कि आप उनको जहाँ आपको उचित लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये कहते हैं कि मैं कहाँ दान करूँ, किसे दूँ, मेरी समझ नहीं है। तो आप अपनी समझ से जिसे उपयुक्त समझें उसे आप ये लोक कल्याण के कार्यों में लगा दीजिए। तो मैंने इन्हें कहा इन्हें अपने लिए संभाल कर रखो, आपके परिश्रम से अर्जित ये धन है, संकट के समय काम आता है, आवश्यकता के समय काम आता है, तो बस उतना भर दे दो। पर ये 500 रुपये में मानते नहीं हैं, जबकि इनको मानना चाहिए। क्योंकि जो कमाया 100 रुपये कमाए, 10 रुपये दे सकते हैं, 10 रुपये का बनता है, बनना भी चाहिए 10 रुपये का लोक कल्याण के कार्यों के लिए। तो उन 10 रुपये में आप कुछ भी कर सकते हैं, पक्षियों को भी दाना खिला सकते हैं, किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। तो 10-10 रुपये करके अनंत रुपये हो जाते हैं। तो आज ये सारी बातें हुई, तो मूल बात क्या है जो आज सामने आई कि किसी भी वस्तु को हम किस रूप में धारण करते हैं यह उस पर निर्भर करता है। क्या उसे अहंकार का प्रतीक मानकर, यदि घड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, घर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो उसको लेने का उद्देश्य क्या है? कि वह हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में है, या लोगों पर प्रभाव डालने के लिए, उन पर अपने अमीरी का इत्यादि का वैभव दिखाने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए, एक मानसिक डराव, मानसिक डर पैदा करने के लिए यदि ले रहे हैं, तो फिर वह दोषपूर्ण है। अब यहाँ एक बात और समझ लेने वाली जो साथ में मैंने जोड़ी, कि गुरु की बातों का ज्यों का त्यों अनुकरण नहीं कर लेना चाहिए, बाहरी बातों का। अब महेश जी ने जो सवाल उठाया वह सार्थक था, तो बाहरी बातों में भी बहुत सारी सार्थक चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं, तो यह खोज का विषय होता है। तो ये दोनों बातें आपके जीवन को बहुत अधिक सार्थक बनाएंगी, सुंदर बनाएंगी, और जो अनावश्यक है उसे छांट देंगी।